हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अजय और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग किस टाइप से हमें करनी होती है। ओके, क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूजन है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे मनी सर्कुलेशन है, हमें यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना होता है, हमें यहाँ पे बंदे जोड़ने पड़ते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ उनके थॉट हैं। तो मैं यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग को लेके स्क्रैच लेवल से बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और आप उसको किस टाइप से कर सकते हो। ओके, आपको वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, तभी आप इस वीडियो का मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी से पहुंचे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को स्क्रैच लेवल से, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम में क्या डिफरेंट होता है? एमएलएम का सबसे पहले एक जो मीन्स होता है, फुल फॉर्म होती है, वो होता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। ओके, तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो 21st सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग हम यहाँ पे किस टाइप से कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ओके, अब नेटवर्क मार्केटिंग करने के यहाँ पे 3 तरीके होते हैं। पहले यहाँ पे हमें ज्वाइनिंग करनी होती है। ओके, सेकंड यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट होते हैं। थर्ड यहाँ पे हमें टीम मैकिंग होती है, टीम बिल्डिंग करनी होती है। इन तीनों चीजों के बारे में आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा जैसे कि ज्वाइनिंग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। एक ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू कंपनी। आप जिस भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं वहां पे जो भी फीस होती है ज्वाइनिंग की वो आपको पे करनी होती है और आपको उस कंपनी को ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग, जैसे आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, तो उन प्रोडक्ट के बारे में हमें लर्न करना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में। ओके, कि मार्केट के अंदर क्या इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू हमें क्रिएट करनी पड़ती है। ओके, सो उसके बाद में हमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ती है, हमें सेलिंग करनी पड़ती है। उसके जो भी हम प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करते हैं उसका जो कमीशन बनता है वो हमारा यहाँ पे जो इनकम होती है, हमारी इनकम होती है, उसके रूप में हमें यहाँ पे मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टीम बिल्डिंग, ठीक है। टीम बिल्डिंग के बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमें अपनी जो टीम बनानी होती है, हमें अपना जो नेटवर्क क्रिएट करना होता है, क्योंकि नेटवर्क क्रिएट करने के बाद में हमें जो पैसिव इनकम जनरेट होती है, ठीक है, सबसे बड़ी इनकम है पैसिव इनकम। इसको हमें समझना पड़ेगा। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है कि अगर हमारी टीम वर्क कर रही है या फिर हमारे नेटवर्क के जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वहां से जो हमें कमीशन बन रहा है, ठीक है, जो हमें पैसा आ रहा है वो हमारा एक पैसिव इनकम होता है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर एक्टिव भी नहीं है इस बिजनेस के अंदर फिर भी हमें वहां से इनकम जनरेट हो जाती है, दैट इज पैसिव इनकम होती है। ओके, अब यहाँ पे टीम बिल्डिंग, जैसे कि हम अगर हमारी टीम के अंदर हम किसी पार्टनर को यहाँ पे ज्वाइन करवा रहे हैं, दैट उसे डाउनलाइन भी कहते हैं, ठीक है। अगर हमारी डाउनलाइन या फिर वो भी अगर किसी को ज्वाइन करवाते हैं इस बिजनेस के अंदर तो हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है और वो सारा का सारा नेटवर्क मिलके जब यहाँ पे प्रोडक्ट की सेलिंग करता है तो वहां से जो कमीशन बनता है वो हमें इनकम के रूप में आता है, प्लस हमारी पैसिव इनकम होती है। ओके, सो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे कुछ चीजें और बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे 2 चीजें। पहली होती है एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस और एक होता है डायरेक्ट सेलिंग। इन दोनों में मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन करके बताता हूँ, मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंट होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे कोई भी कंपनी है, अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक पेन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अगर इस पेन को एक कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, मैन्युफैक्चर होने के बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग की जो इसकी कॉस्ट थी, वो लागत थी, वो सिर्फ 30%, मतलब 3 रुपए मान के चलते हैं, ठीक है। 3 रुपए में अगर ये पेन वहां पे बन गया था, उसके बाद में आया नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं जो 3 रुपए का जो पेन था वो उसकी कॉस्ट हो चुकी है 10 रुपए, ठीक है। अगर ये पेन अगर कस्टमर बाई करता है तो उसको 10 रुपए में मिलेगा। जो बीच का 70% पैसा वो कहाँ पे गया, वो इन बीच के लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ओके, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि जैसे कि कंपनी है, उसने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट सीधा आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से वो आता है कस्टमर के पास। इट मीन्स कि जो 70% पैसा है वो यहाँ पे कंपनी देती है डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है।
चलिए मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बेनिफिट यहाँ पे बता देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को आप बहुत माइनर इन्वेस्टमेंट पे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट पे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वे ऑफ टॉकिंग है, पर्सनैलिटी को आप डेवलप कर सकते हो। आप अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। उन पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको चेक करना है क्या वाकई ये सारे पॉइंट इस नेटवर्क मार्केटिंग इस कंपनी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे आपको चेक करना है कि जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट हैं क्या वो टैक्स पे है, ठीक है। गवर्नमेंट को टीडीएस पे करती है, आपको पहली चीज ये क्लियर करना है। ओके, सेकंड चीज आपको क्लियर करनी है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू है कि नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, प्रोडक्ट सिर्फ एक नाम का एक दिखावा होता है। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, मनी सर्कुलेशन होता है कि आपको 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, आपको इतना मिलेगा, आपको ये सारा कुछ, क्योंकि वहां पे मनी सर्कुलेशन होता है। तो ये चीज आपको क्लियर करनी है। उसके बाद में आपको क्लियर करना है कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है बैकग्राउंड, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू, उसका बैकग्राउंड क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, कब से कंपनी चल रही है, ठीक है। आज किस एरियाज के अंदर उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया हुआ है, क्या गवर्नमेंट की जो साइड है, ठीक है, क्या गवर्नमेंट सर्टिफाइड है कि नहीं है, गवर्नमेंट की जो साइड है वहां पे रजिस्टर है कि नहीं है, ये चीजें आपको क्लियर करनी है। ओके, देन उसके बाद ही आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करें। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि पैसा नहीं, ऐसा आपने ज्वाइन कर लिया आपको पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक, कंसिस्टेंट होके आपको काम करना पड़ेगा। ओके गाइस, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने जो भी आपको चीजें बताई है, आई होप कि आपने उसको समझा होगा, वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में ना सक्सेस होने के लिए एक चीज मैटर करती है, लर्निंग। विदाउट लर्निंग यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते। अब लर्निंग के लिए जो ये आप चैनल देख रहे हो, ठीक है, बिजनेस हैकर जो आप चैनल देख रहे हो, यहाँ पे ना मैं एक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके स्क्रैच लेवल से, ठीक है, जीरो लेवल से एक एंड सारी नॉलेज जितनी भी सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ओके, आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी से पहुंचे और आप इस वीडियो का ना और इस चैनल का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। ओके, बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।